बिहार में चुनावी सरगर्मी अब चरम पर है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना पत्ता खोल दिया है, यानी कि पहली सूची जारी की है। इस सूची में 48 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने भले ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी हो, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इस सूची के जरिए कांग्रेस ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वह इस बार बिहार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस इस बार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट पार्टियों और दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर अभी तक किसी औपचारिक घोषणा का इंतजार है। बावजूद इसके कांग्रेस ने चुनावी मैदान में कदम बढ़ा दिए हैं। पार्टी ने पहले चरण की 21 और दूसरे चरण की 27 सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए हैं। इस सूची में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। पार्टी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीटों पर भी कई दावेदार उतारे गए हैं। बतनाहा सीट पे इंजीनियर नवीन कुमार, कोरहा से पूनम पासवान और मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं खगड़िया से डॉक्टर चंदन यादव, भागलपुर से अजित कुमार शर्मा। आपको बता दें कि कांग्रेस की यह सूची अनुभव और युवा जोश का मिश्रण नजर आ रही है। कई पुराने चेहरे दावेदार दोबारा मैदान में हैं, तो कुछ नए चेहरों को मौका मिला है। बेतिया से वासी अहमद, नौतन से अमित गिरी और बगहा से जयेश मंगल सिंह जैसे उम्मीदवारों को टिकट देकर पार्टी ने पश्चिमी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं मध्य और दक्षिण बिहार में भी पार्टी ने स्थानीय लोकप्रिय चेहरों को उतारा है। बेगूसराय से अमिताभ भूषण, पटना से सुशांत शेखर, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार और फारबिसंगन से मनोज विश्वास जैसे उम्मीदवारों को टिकट देकर कांग्रेस ने शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक कार्य के अनुभव वाले उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ पार्टी की रणनीति स्पष्ट है कि उसे केवल विरोधी गठबंधन की राजनीति नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के दम पर जन समर्थन हासिल करना है। कांग्रेस की इस सूची में यह भी साफ दिखता है कि पार्टी इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास में है। पूनम पासवान, सरिता देवी, प्रतिमा कुमारी और अमिताभ भूषण जैसी महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। यह कदम पार्टी के उस संदेश को भी पुष्ट करता है कि वह सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे हमेशा से ही निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। कांग्रेस इस बार दोनों पर पैनी नजर रखे हुए है। खासतौर पर उत्तर बिहार में अनुसूचित जाति की सीटों पर पार्टी ने संतुलन साधने की कोशिश की है। वहीं दक्षिण बिहार में यादव, कुशवाहा और भूमिहार समुदाय के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को होंगे, जिनमें 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नाम वापस ले सकेंगे। कांग्रेस की यह लिस्ट भले ही 48 सीटों की हो, लेकिन इसके जरिए पार्टी ने संदेश दे दिया है कि वह इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका को सीमित नहीं देखेगी। साथ ही इसने अपने पुराने वोट बैंक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिला मतदाताओं को साधने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जब महागठबंधन की बाकी पार्टियां अपनी सीटों का बंटवारा तय करेंगी, तब कांग्रेस को कितनी हिस्सेदारी मिलती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।